यहाँ पे हमें दो फोर्स सिस्टम नजर आ रहे हैं। इन दोनों फोर्स सिस्टम में हमें क्या करना है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट पी पॉइंट पे निकालना है। तो हम पहले इस वाले फोर्स सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट देखिए मैं पी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। सबसे पहले 10 न्यूटन वाले फोर्स को देखिए, इसका मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो 10 के लिए देखिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर आ गया 2 मीटर। तो 10 का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना होगा, 10 इंटू 2। और इसका मोमेंट का नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा क्लॉकवाइज। तो इसके मोमेंट को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। 20 न्यूटन का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो 20 न्यूटन का देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पी पॉइंट से मिल गया, ये है 3 मीटर। तो 20 का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना होगा, 20 इंटू 3। और इसका देखिए मोमेंट का नेचर कैसा है, ये भी आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो इसके भी मोमेंट को हम पॉजिटिव लिखेंगे। 30 न्यूटन वाले फोर्स को देखिए, इसका भी मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गया, कितना मिल गया, 4 मीटर। तो 30 का मोमेंट पी पॉइंट पे आ गया 30 इंटू 4। और इसका नेचर देखिए मोमेंट का कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसके मोमेंट को निगेटिव। इसी तरह देखिए 40 का मोमेंट पी पॉइंट पे ले रहे हैं। तो 40 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर है। तो 40 का मोमेंट पी पॉइंट पे आएगा 40 इंटू 5। अब इसका नेचर देखिए, इसका नेचर क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो मतलब हम इसके मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे। 50 का मोमेंट पी पॉइंट पे निकालना है। तो 50 के लिए ये मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि दिया है 2 मीटर। तो 50 का मोमेंट पी पॉइंट पे आएगा 50 इंटू 2। और इसका नेचर देखिए, इसका नेचर है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लिखेंगे इसके मोमेंट को नेगेटिव। 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो 60 के लिए ये आपको मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4। तो 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना आ गया, 60 इंटू 4। और इसका देखिए मोमेंट कैसा आ रहा है, इट इज क्लॉकवाइज। 70 का मोमेंट पी पॉइंट पे निकालना है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गया 3 मीटर। तो 70 का मोमेंट पी पॉइंट पे आ गया 70 इंटू 3। और इसका नेचर देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके मोमेंट को हम निगेटिव लेंगे। अब 80 का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो 80 न्यूटन वाला तो पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। तो 80 का मोमेंट देखिए पी पॉइंट पे हमने 0 लिख दिया। अब हम इन सबके मोमेंट का अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हमने निगेटिव लिखा है। मोमेंट क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन सबके मोमेंट का जब हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो आएगा प्लस 90 न्यूटन मीटर। हम आंसर में क्या लिखेंगे, 90 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे तो सारे फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे थे, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं गई, खाली हमने क्या करा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं तो हम मोमेंट कैसे लेंगे, अब हम इसमें समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो 10 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, यहाँ पे बना रहा था। यहाँ पे 10 का एंगल कितना है, 150 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 10 वाले को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा जो रिजॉल्व करने का तरीका है उसमें हम फोर्स का एंगल कितना लेते हैं, 0 और 90 के बीच में लेते हैं। ये कितना, 150। तो हम क्या करेंगे, इसका एंगल 0 और 90 के बीच में ले आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे और फोर्स का एंगल इस साइड से ये वाला निकाल लेंगे। तो ये पूरा कितना आता है, 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 और ये कितना दिया, 150। तो 180 में से 150 हम माइनस कर देंगे तो 10 न्यूटन का एंगल यहां से आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 150 को हटा देंगे, ये होगी। अब 10 न्यूटन के देखिए, अब 20 न्यूटन वाले को देखिएगा। 20 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल यहां से कितना था, 120। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन आगे बढ़ा लिया। तो यहां से एंगल इसका मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। अब 120 को हम हटा देंगे। इसी तरह 70 न्यूटन वाले को देखिएगा, इसका एंगल कितना दिया यहां से, 140। हमारा जो रिजॉल्व का तरीका है उसमें 0 90 के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे और दूसरे साइड से इसका एंगल निकाल लेंगे। तो दूसरे साइड से ये वाला एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। 40 डिग्री आया। अब 140 को हम हटा देंगे। तो देखिए इसको मैंने हटा दिया। अब हमको सारे फोर्सेस का एंगल 0 90 के बीच में मिल गया। अब हम पी पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। कैसे लेंगे,
पहले हमने 10 का मोमेंट लिया, तो 10 के देखिए दो कंपोनेंट, इसको हमने लिखा है 10 cos 30, 10 का दूसरा बनाया 10 sin 30, अब 10 वाले को हटा दिया, तो 10 वाले को देखिए हम हटा देते हैं पूरा, ये हटा दिया। अब देखिए 10 cos 30 का तो मोमेंट पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10 cos 30 पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है, तो इसके मोमेंट को हमने 0 कर दिया। 10 sin 30 के लिए देखिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया 2 मीटर, तो 10 sin 30 का मोमेंट यहाँ पे कितना होगा? 10 sin 30 इंटू 2। और इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा क्लॉकवाइज, मतलब इसके मोमेंट को हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब 20 का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है पी पॉइंट से, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट अलोंग दिस रेफरेंस लाइन बनेगा, इसको हम लिखेंगे 20 cos 60। 20 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हुआ 20 sin 60। अब 20 वाले को मैंने हटा दिया, इसको हटा ही देते हैं, ये हट गया। अब आपके दोनों कंपोनेंट इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है 20 cos 60 का तो मोमेंट पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 cos 60 वाला देखिए पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। 20 sin 60 के लिए देखिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, मतलब अब 20 sin 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे आप लिख सकते हैं 20 sin 60 इंटू 3। अब इसका मोमेंट का नेचर कैसा होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इसका नेचर, मतलब इसके मोमेंट को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। 30 न्यूटन वाले का आपको मोमेंट लेना है पी पॉइंट पे, तो 30 न्यूटन वाला फोर्स तो पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है, तो इसके मोमेंट को हम क्या लिख देंगे? 0। 40 न्यूटन वाले फोर्स का भी मोमेंट हमको पी पॉइंट पे लेना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो देखिए इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। इसको मैंने लिख दिया 40 cos 20, और 40 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया 40 sin 20। अब 40 वाले को हटा दिया, तो 40 वाले को यहां से हटा देते हैं, तो आपके दो कंपोनेंट इस तरीके से आपको नजर आएंगे। तो 40 cos 20 का मोमेंट पी पॉइंट पे देखिए ये कितना आएगा? 0, क्योंकि 40 cos 20 वाला पी पॉइंट से ही जा रहा है। अब 40 sin 20 को देखिए, इसके लिए आपको मिल गया पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया है 5 मीटर। तो 40 sin 20 का मोमेंट जब आप पी पॉइंट पे लेंगे, आप लिखेंगे 40 sin 20 इंटू 5। इसका मोमेंट देखिए कैसा आपको नजर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, मतलब इसके मोमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे। 50 न्यूटन वाले फोर्स को देखिए, ये तो पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है, तो 50 न्यूटन वाले का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, ये हुआ 60 cos 70, ये हुआ 60 sin 70। अब 60 न्यूटन वाला आपका हट जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूं और आपको खाली कंपोनेंट दिखाता हूं, तो आपका फोर्स सिस्टम ऐसा नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 60 cos 70 का मोमेंट पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पी पॉइंट से ही जा रहा है। अब इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। अब इसका जब मोमेंट लेंगे तो कितना लिखेंगे? 60 sin 70 इंटू 4। अब इसके मोमेंट का नेचर देखिए, ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसके मोमेंट को हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। 70 न्यूटन वाले को फोर्स को देखिए, इसका भी मोमेंट लेना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में, 70 cos 40 और दूसरा 70 sin 40। 70 को हमने हटा दिया, अब हम इसको हटा ही देते हैं यहां से। अब हमने इसके पूरे फोर्स को हटा के खाली कंपोनेंट हम देख रहे हैं। आपको दिख रहा है 70 cos 40 का मोमेंट तो पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 70 cos 40 वाला कंपोनेंट पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है, तो इसके मोमेंट को 0 कर दिया हमने। 70 sin 40 का मोमेंट लेना है, तो ये मिल गया इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आपको दिया है 3 मीटर। तो 70 sin 40 का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना आएगा? 70 sin 40 इंटू 3। और इसका नेचर देखिए कैसा आएगा, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, मतलब इसके मोमेंट को हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव। तो हम इन सारे फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव लिए और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम नेगेटिव लिए। जब आप इसका अलजेब्रिक सम कर लेंगे, तो आपका नेट मोमेंट आ जाएगा प्लस 116.98 न्यूटन मीटर। तो हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में? नेट मोमेंट एट पॉइंट पी कितना आएगा? 116.98 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज।